देखो, अलमक़सदुस्सालिसु फ़िल मजरूराती, तीसरा मकसद मजरूरात के बयान में है। अल अस्माउल मजरूरतु हियल मुज़ाफ़ु इलैहि फ़क़त व हुवा कुल्लु इस्मिन नुसिबा इलैहि शैउन बिवासितति हर्फ़िल जर्रि लफ़्ज़न नहु मररतु बिज़ैदिन। तीसरा मकसद मजरूरात के बयान में है और अस्माए मजरूरा वो सिर्फ़ मुज़ाफ़िले है। वहुवा कुल्लु इस्मिन नुसिबा इलैहि, और वो हर ऐसा इसमें जिसकी तरफ निस्बत की गई हो किसी चीज़ की हर्फ़ जर के वास्ते से। लफ्ज़न जैसे मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। वयुअब्बरु अन हाज़ा तरकीब फ़िल इस्तिलाही बिअन्नहु जारुन व मजरूरुन औ तक़दीरन नहवु ग़ुलामु ज़ैदिन। और इस तरकीब को ताबीर किया जाता है इस्तिलाह में जार मजरूर से, या हर्फ़ जर तक़दीरी हो जैसे ग़ुलामु ज़ैदिन। तो अब तक आप पहले मकसद में आपने पढ़ा था मरफ़ूआत को, दूसरे में मंसूबात को, और तीसरे में आप पढ़ रहे हैं मजरूरात को। और मजरूरात सिर्फ़ एक चीज़ है और वो है मुज़ाफ़िले। मजरूर सिर्फ़ क्या है? मुज़ाफ़िले। तो जब सिर्फ़ एक चीज़ मुज़ाफ़िले यानी एक चीज़ मजरूर है और वो है मुज़ाफ़िले, तो फिर मजरूरात क्यों कहा? मजरूरात तो जमा है, अल मक़सदुस्सालिसु फ़िल मजरूरात। इससे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मजरूर होंगी, तभी तो मजरूरात कहा। इसी तरह अल अस्माउल मजरूरतु, ये भी जमा है। और आगे कह रहे हैं हियल मुज़ाफ़ु इलैहि, कि वो तो सिर्फ मुज़ाफ़िले है। मजरूरात क्या है? मुज़ाफ़। तो ये कहना चाहिए था ना कि मजरूर सिर्फ मुज़ाफ़िले है, मजरूर मुज़ाफ़िले है, वाहिद लाना चाहिए था। तो जमा इसलिए लाए हैं क्योंकि मुज़ाफ़िले के जो अफराद हैं वो एक से ज़ायद हैं, इसलिए उनकी तरफ नज़र करते हुए जमा लाए हैं। अब मुज़ाफ़िले की तारीफ़ देखो, वह हुआ कुल्लु इस्मिन, और मुज़ाफ़िले हर ऐसा इस्म है जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत की गई हो हर्फ़ जर के वास्ते से। अब वो हर्फ़ जर खा लफ्ज़न हो जैसे मररतु बिज़ैदिन, खा तक़दीरन हो जैसे ग़ुलामु ज़ैदिन। तो मररतु बिज़ैदिन में ज़ैद मुज़ाफ़िले है, मजरूर है, मुज़ाफ़िले है। और मुज़ाफ़िले की तारीफ़ ये की है हर ऐसा इस्म जिसकी तरफ निस्बत की गई हो हर्फ़ जर के वास्ते से। तो ज़ैद की तरफ निस्बत की गई है मररतु फ़ैल की हर्फ़ जर के वास्ते से, और हर्फ़ जर क्या है? बा। हर्फ़ जर क्या है? बा। तो असल में ज़ैद मुज़ाफ़िले है, मुज़ाफ़िले मजरूर होता है, लेकिन ये जो इज़ाफ़त होगी कभी तो हर्फ़ जर के वास्ते से होगी, और वह हर्फ़ जर कैसा होगा? लफ्ज़ों में होगा, जैसे इस मिसाल के अंदर। और कभी वो हर्फ़ जर तक़दीरी होगा, लफ्ज़ों में नहीं होगा, जैसे ग़ुलामु ज़ैदिन। असल में ग़ुलामुन लि ज़ैदिन है, ग़ुलामुन लि ज़ैदिन। तो यहाँ लाम हर्फ़ जर मुक़द्दर है। अब देखो, वह हुआ कुल्लु इस्मिन, जब ये कहा हर ऐसा इस्म है, मुज़ाफ़िले हर ऐसा इस्म है, इससे पता चला कि जो मुज़ाफ़िले होगा वो इस्म होगा, मुज़ाफ़िले जो होगा इस्म होगा। फ़ैल मुज़ाफ़िले नहीं बनेगा, हर्फ मुज़ाफ़िले नहीं बनेगा, इस्म होगा। अगर कहीं फ़ैल मुज़ाफ़िले बन रहा है तो वो भी इस्म की तावील में हो जाएगा। नुसिबा इलैहि शैउन बिवासितति हर्फ़िल जर्री, जिसकी तरफ निस्बत की गई हो किसी चीज़ की। अब ये निस्बत जिसकी की जा रही है फ़ैल भी हो सकता है, यानी मुज़ाफ़ फ़ैल भी हो सकता है, और मुज़ाफ़ इस्म भी हो सकता है। देखो, मुज़ाफ़िले जो होगा वो तो सिर्फ इस्म होगा, फ़ैल मुज़ाफ़िले नहीं बनेगा। अगर कहीं फ़ैल मुज़ाफ़िले बन रहा है तो मसदर की तावील में होगा, इस्म की तावील में होगा। लेकिन मुज़ाफ़ यानी जिसकी निस्बत की जा रही है वो फ़ैल भी बन सकता है, जैसे मररतु बिज़ैदिन में मुज़ाफ़ कौन है? मररतु फ़ैल है, और बा हर्फ़ जर के वास्ते से ये ज़ैद मुज़ाफ़िले है। और इस्म मुज़ाफ़ बन सकता है, जैसे ग़ुलामु ज़ैदिन में ग़ुलाम इसमें जो कि मुज़ाफ़ है।
व युअब्बरु अन हादत तरकीब फ़िल इस्तिलाह बिअन्नहु जारुन व मजरूरुन। इस तरकीब को यानी ये जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की जो तरकीब होती है इसको कहा जाता है जार मजरूर। व युअब्बरु अन हादत तरकीबी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब हो और हर्फ़ जर लफ्ज़न हो, हर्फ़ जर लफ्ज़न हो, उसे जार मजरूर कहा जाएगा। जैसे मररतु बिज़ैदिन में बिज़ैदिन को क्या कहा जाएगा? जार मजरूर कहा जाएगा। जार तो बा है, हर्फ़ जर दे रहा है और ज़ैद मजरूर है। तो इस तरकीब को इस्तिलाह में क्या कहा जाएगा? जार मजरूर। कौन सी तरकीब को? जिसमें इजाफ़त हो हर्फ़ जर लफ्ज़ी के वास्ते से, जिसमें इजाफ़त हर्फ़ जर लफ्ज़ी के वास्ते यानी लफ्ज़ों में हर्फ़ जर मौजूद हो, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? जार मजरूर। औ तकदीरन, जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन, तकदीर हो, इसकी तकदीरी इबारत क्या है? ग़ुलामुन लिज़ैदिन। व युअब्बरु अन्हु, और इस तरकीब को ताबीर किया जाता है इस्तिलाह में बिअन्नहु मुज़ाफ़ुन व मुज़ाफ़ुन इलैहि, इसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कहा जाता है। समझ में आया? मररतु बिज़ैदिन की जब हम तरकीब करेंगे तो वहाँ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? मररतु फ़ेल ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल, बा हर्फ़ जर, ज़ैदिन मजरूर। जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ फ़ेल के, मररतु फ़ेल के। तो देखो वहाँ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का नाम तो नहीं आया, हालांकि वो हकीकत में क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। वो मुज़ाफ़ इलैह है ज़ैदिन, लेकिन चूँकि मुज़ाफ़ इलैह के बारे में आपने ज़ाब्ता पढ़ लिया कि वहाँ इजाफ़त होती है हर्फ़ जर के वास्ते से। अब वो हर्फ़ जर लफ्ज़ों में भी हो सकता है, तकदीरन भी हो सकता है। अगर लफ्ज़ों में है तो वहाँ फिर जार मजरूर कहेंगे, जैसे बिज़ैदिन। और अगर तकदीरन है, जैसे ग़ुलामु ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम असल में ग़ुलामुन ली ज़ैदिन, तो ग़ुलामु ज़ैदिन में ज़ैद क्या है? मुज़ाफ़ इलैह है, और इस तरकीब को मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह ही कहेंगे। समझ में आया? व यजीबु तजरीदुल मुज़ाफ़ी यानी तनवीनी औ मा यक़ूमु मक़ामहु व हुवा नूनु तस्नियती वल जमई नहवु जाअनी ग़ुलामु ज़ैदिन व ग़ुलामा ज़ैदिन व मुस्लिमु मिस्रिन। और ज़रूरी है, वयजिब, और ज़रूरी है मुज़ाफ़ को खाली करना तनवीन से या कायम मकाम तनवीन से। तनवीन से खाली करना या उस चीज़ से जो तनवीन के कायम मकाम हो। और वो क्या है तनवीन के कायम मकाम? वह हुआ नून तस्नियती, वो तस्निया का नून है, वल जमे, और जमा का नून है। नाहु जाअनी ग़ुलाम ज़ैदिन, जैसे मेरे पास ज़ैद का ग़ुलाम आया, ग़ुलामा ज़ैदिन, ज़ैद के दो ग़ुलाम आए, वो मुस्लिम मिस्रिन, और शहर के मुसलमान आए। यहाँ एक ज़ाब्ता बयान फरमा रहे हैं कि मुज़ाफ़ जो होगा तनवीन से खाली रहेगा, मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आ सकती, मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आ सकती। इसी तरह जो तनवीन के कायम मकाम है, तनवीन के कायम मकाम नून तस्निया, जैसे ग़ुलामुन मीम पे तनवीन है, ग़ुलामानी ये नून तस्निया, ये भी तनवीन के कायम मकाम है। और अगर हम जमा लाएँ, जमा का जो नून होता है, जैसे मुस्लिमूना, ये जो नून है ये भी तनवीन के कायम मकाम है। तो इजाफ़त के वक्त तनवीन भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर मुज़ाफ़ तस्निया है तो उस तस्निया का नून भी गिर जाएगा, और अगर मुज़ाफ़ जमा है तो जमा का नून भी गिर जाएगा। मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आएगी, तनवीन के कायम मकाम जो चीज़ है वो भी नहीं आएगी। और तनवीन के कायम मकाम क्या है? जमा। क्यों नहीं आएंगे अब ये समझो। देखो तनवीन इस बात को बताती है कि यहाँ बात ख़त्म हो गई, यानी आगे से अब इसका ताल्लुक़ नहीं है। ग़ुलामु ज़ैदिन, देखो ज़ैद पर तनवीन आई तो बात भी ख़त्म हो गई, अब आगे जो कुछ बात आएगी उसके इससे ताल्लुक़ नहीं है। ग़ुलामु ज़ैदिन जोड़ नहीं है, इत्तिसाल नहीं है, आगे से इन्फिसाल हो गया, फ़स्ल हो गया। तो तनवीन किस पर दलालत करती है? फ़स्ल पर। तनवीन किस पर दलालत करती है? फ़स्ल पर। ऐसी तस्निया का नून भी, जमा का नून भी। लेकिन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में इत्तिसाल ज़रूरी है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बगैर पूरा नहीं हो सकता, बात समझ में नहीं आ सकती। इन दोनों में क्या होता है? इत्तिसाल होता है। तो अगर तनवीन को लाएंगे या नून तस्निया को लाएंगे, नून जमा को लाएंगे, तो वो किस पर दलालत करेंगे? इन्फिसाल पर। और इजाफ़त किस पर दलालत करती है? इत्तिसाल पर। तो इजाफ़त तो तकाज़ा कर रही है इत्तिसाल का, और तनवीन नून तस्निया नून जमा तकाज़ा कर रहे हैं इन्फिसाल का।
तो दो चीज़ें जमा हो जाएंगी। इजाफत के साथ अगर हम क्या लाएंगे, तनवीन लाएंगे या नून तस्निया नून जमा, तो दो चीज़ें जमा हो जाएंगी। एक तकाजा कर रही है इत्तिसाल का, एक इन्फिसाल का, और एक साथ इत्तिसाल भी पाया जाए और इन्फिसाल भी हो नहीं सकता, ये मुहाल है। इज्तिमाई नकीज़ैन, या तो इत्तिसाल होगा या इन्फिसाल होगा, तो इसलिए तनवीन नहीं लाएंगे, इसलिए तनवीन नहीं लाएंगे। अब देखो गुलाम ज़ैदिन, असल में था गुलामुन लि ज़ैदिन, लेकिन तनवीन नहीं लाएंगे तो गुलाम ज़ैदिन हो गया। गुलामा ज़ैदिन, असल में था गुलामानी ज़ैदिन, तस्निया का नून गिरा दिया, गुलामा ज़ैदिन। मुस्लिमू मिस्रिन, मुस्लिमून लि मिस्रिन था असल में, तो नूने जमा गिरा दिया, मुस्लिमू मिस्रिन।